बढ़लगंज में सामूहिक दहेज रहित 37 जोड़ों की हुई शादियां। मानव शिक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में सामूहिक दहेज रहित 37 जोड़ों की शादियां मानव शिक्षा सेवा समिति प्रबंधक आलोक गुप्ता के द्वारा उनके पुत्र शिखर गुप्ता विश्व हिंदू रक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिखर गुप्ता व पूनम गुप्ता साथ में प्रिया गुप्ता 44 जोड़ों की शादियां कराकर लोगों में एक संदेश दिया कि कई वर्षों से शादियां आलोक गुप्ता के द्वारा कराई जा रही है और आलोक गुप्ता का कहना है कि मैं इसी तरह से जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हमेशा काम करता रहूंगा और लोगों का भरपूर मुझे सहयोग मिलता है और प्यार मिलता है, इसलिए मुझे बेटियों की शादी करने से सुकून मिलता है। मैं इस तरह से हमेशा गलतियां करता रहूंगा कि मैं शादियों के लिए कुछ लोगों का कहना था कि गजपुर में शादी जो मैं कराया था उसमें कुछ शादियां छूट गई थी। आज हुआ शादी जो है कि फिर 21 और 2 वह छुट्टी थी। कुल मिलाकर हमने 37 शादियां करने का निर्वहन किया और फिर अगले महीने हम हो सकता है 51 शादियों का प्रबंध करें। इसमें जो है आलोक गुप्ता के द्वारा वीडियो अन्य सामान जैसे खाट बेड अलमारी अन्य सामान उपहार देकर समाज में फिर एक नया आलोक गुप्ता आपके द्वारा किया गया जो मानव सेवा समिति के प्रबंधक हैं। मानव सेवा समिति में तमाम लोग हजारों की संख्या में मौजूद रहे और लोगों ने अपनी खुशियां व्यक्त की। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता के द्वारा सभी सम्मानित पत्रकारों का सम्मान किया। गरीब महोत्सव में शादी हुई गरीब बेटियों का नाम व जोड़ों का नाम शिवरतन संघ, सीमा राजाराम संघ, ज्ञानमती दीपक संघ, खुशबू रणधीर संघ, रोली नरसिंह संघ, अनुराधा। हमको आवाज दें। एक बार हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे क्षेत्र में, समाज में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में और अपने देश में आएगा जिसका परिवार भी आगे बढ़ेगा, माँ बाप का सम्मान भी आगे बढ़ेगा और साथ में जिनके साथ उनका जीवन आज एक होने। सभी पत्रकार साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी हमारी पत्रकार बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समाज में चल रहे हैं और आज के समय में मैं एक चीज और आपसे चलते रहिए पीछे चलते रहिए आप लोग पीछे मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जो मानव सेवा संस्थान की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम आप कोशिश था कि 2-4 बेटियां मेरे पास भी रहती तो हर दूसरे तीसरे साल एक शादी मैं करके एक बेटियों का घर बसा सकता था, लेकिन भगवान ने एक ही बेटी दी जिसकी शादी हुई वो आज अपने घर है। तो अब एक ही बेटी होने के नाते दिल में आशा रहती है और तमाम परिवारों को मैं देखता हूँ जब गांव-गांव में जाता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं तो बहुत सारे परिवारों में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ वो अपनी बहन और बेटी की शादी नहीं करा पाते हैं, असमर्थ रहते हैं उसको। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रयास करें जिससे हम लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनका घर भी बसाने का काम करें। जो परिवार उस लायक है उसको बुलाएं और बुला करके उनका बाकायदे उनका बायोडाटा पूरा जमा कराएं, उसके बाद फिर उनके हाथ पीला कराने का काम करें। सर, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक होता रहेगा और कोशिश करूँगा मर जाने के बाद भी कि ये कार्यक्रम आगे भी चलता है। गरीब महोत्सव देखिए, कोई भी चीज़ का आयोजन हम करते हैं तो कोई ना कोई नाम तो हम देते ही देते हैं। अभी गोरखपुर का सबसे अच्छा कार्यक्रम आप देख सकते हैं, गोरखपुर महोत्सव के नाम से हो रहा है। इस समय बढ़लगंज में हमारे विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा सरजू अमृत महोत्सव कराया जाता है। मैंने सोचा जब पूरी व्यवस्था में गरीबों की ही व्यवस्था है तो इसको एक महोत्सव का नाम दिया जाए, जहाँ सारे गरीब इकट्ठा होते हैं और उनकी आशा होती है कि एक ऐसा संगठन उनके लिए काम
जो कर रहा है उनके द्वारा मेरे घर की व्यवस्था कुछ बेहतर हो सके, तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम रख दिया गरीब महोत्सव। ये गरीब महोत्सव के नाम से होता रहा। अभी तक कुल कितनी लड़कियां की शादी हुई? देखिए पहले की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में शादी हुई है, लेकिन छठा जो उत्सव आप गरीब उत्सव, छठा नहीं, ये सातवां है। 2000 मैंने कहा 2024 में हमने फरवरी में कराया था, तो उसको लेकर के सातवां है। और एक है किसी बहन बेटी का घर बसा देना, किसी को रोजगार दे देना, असामूहिक शादी हर महीने करा देना। अगर ये धर्म परिवर्तन है तो करूँगा, उसका क्या, उसके बाप की औकात अगर रहे तो रोक ले मुझे। इसको अगर धर्म परिवर्तन कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब मैं इंसान हूँ, मानव हूँ, और मानव बन करके जीना चाहता हूँ धरती पे। और निश्चित रूप से ये सारी व्यवस्था मानव के ऊपर टिकी हुई है, तो हम जब तक हैं तब तक ये काम करते रहें।